अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी प्रोफेशनल एडवाइज़र साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे साइमा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले न्यू अपडेट्स आई थी आईएसएम मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, इस पर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सब लोगों को नई अपडेट, जो नए प्लान्स हैं या जो न्यू ईयर ऑफर्स जो चल रही हैं, जो अभी आईएसएम मार्ट ने अनाउंस किए हैं, तो आप सब लोगों को उसकी जो है ख़बर हो जाए। तो अभी सबको जैसे कि मालूम है कि आईएसएम मार्ट ने जो है वो 2.5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट प्लान है वो ख़त्म कर दिया था। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 5 लाख रुपया, और उस पर भी 2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें था कि रेंटल प्लान्स ख़त्म कर दिए गए हैं और जस्ट जो है कॉर्पोरेट प्लान में डील कर रहे हैं आईएसएम मार्ट। लेकिन अभी जो हमारे पास न्यू ऑफर्स आई हैं इसमें 2.5 लाख भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ले रही है आईएसएम मार्ट, और उस पर आपको अभी 16% नहीं 17% प्रॉफिट मिलेगा। और जो कॉर्पोरेट प्लान है जो 80% प्रॉफिट वाले थे उसमें आपको 84% प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर थी। तो अगर आप भी आईएसएम मार्ट के अंदर री इन्वेस्टमेंट का या न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है कि आपको परसेंटेज ज़्यादा मिल रही है। उसके अलावा जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट चल रही हैं तो उनके लिए भी यह है कि उनको वही सेम परसेंटेज ही रहेगी जिसके ऊपर, जिन क्लॉज के ऊपर उनका एग्रीमेंट बना हुआ है उसी क्लॉज के अंदर उनका वो चलता रहेगा, चाहे कॉर्पोरेट प्लान है या चाहे रेंटल प्लान है। सेकंड ये है कि अगर किसी के इस वीक के अंदर प्लान्स मैच्योर हो रहे हैं और वो क्लाइंट इंटरेस्ट रखता है आईएसएम मार्ट के अंदर दोबारा री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी इस ऑफ़र को अवेल कर सकता है। वो री इन्वेस्टमेंट में अपनी अमाउंट को यहाँ पे इन्वेस्ट करके तो जो है अपनी अमाउंट पे ज़्यादा परसेंटेज जो है ले सकता है। याद रहे ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ मंडे 1 जनवरी तक है, उसके बाद जो भी नई ऑफ़र्स आएंगी तो वो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। सेकंड जो है शौकत मरवा साहब का मैं फेसबुक पे स्टेटस देख रही थी और ख़ुद भी मैंने पर्सनली जब इधर उधर से न्यूज़ेस सुनती हूँ और ग्रुप्स और मीडिया पे देखती हूँ तो लोग काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ेस फैला रहे होते हैं। उसमें आ जाता है कि कंपनी बंद हो रही है, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। तो उस पर भी शौकत साहब ने खुद कल अपनी एक पोस्ट की हुई थी, तो वो कह रहे थे अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको बता रहे थे कि जो है कंपनी हर हद तक जो है अपने इश्यूज़ रिजॉल्व करने में लगी हुई है और 80% तक जो है हमारे वो इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, और जो बाकी इंशाल्लाह थोड़े बहुत हमारे इश्यूज़ रहते हैं वो भी इस वीक में या कमिंग वीक्स के अंदर हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे, तो हम अपने इन्वेस्टर को पैसा देना शुरू कर देंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो वो शौकत साहब भी यही कह रहे थे और मैं भी आपको यही सजेशन दूंगी कि बजाय इधर उधर की लोगों की बातें सुनने से या उनकी बातों पे कान धरने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। 11 जनवरी तक डेडलाइन आपको दी हुई है शौकत साहब ने, तो इंशाल्लाह उससे पहले आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं खुद भी एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन यह है कि हमें सामने रियलिटी बेस पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने खुद इनका हेड ऑफिस विज़िट किया है, रेगुलर बेस पे रूटीन के काम चल रहे हैं, इनके बिजनेसेस चल रहे हैं। तो मतलब डाउट्स तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होते हैं जब कोई कंपनी अपने ऑफिसेज या बिजनेसेस बंद कर देती है, तो इन्वेस्टर जो है वो बेचारा घबरा जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है, वो हर हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बजाय पैनिक होने के और मतलब ख़ुद को भी अजियत देने से, टेंशन लेने से बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह 11 जनवरी तक आप लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे। सेकंड थोड़ा सा मैं आपको रिटर्न्स का बता देती हूँ। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि दिसंबर है ना, क्लोजिंग चल रही होती हैं, तो मोस्टली बैंक्स की क्या कोशिश होती है, वो ये कहते हैं कि मंथ एंड पे जैसे जून के अंदर क्लोजिंग होती है या दिसंबर के अंदर क्लोजिंग होती है, तो कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है, आप सब लोग बैंकिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल के थ्रू यूज़ करते होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा। उनकी यही कोशिश होती है कि जो इन्वेस्टर है वो पैसा ना निकाले। बैंक के अगर पैसा पड़ा होगा, जो उनकी क्लोजिंग होती है उसके ऊपर उनकी 1% की वैल्यू निकलती है, साल एंड क्लोज हो रहा होता है, तो वो सारी उनकी परफॉर्मेंस बन रही होती है। तो इसलिए शायद कहीं ये भी एक थोड़ा सा हम इसको भी बात को मद्देनज़र रख सकते हैं कि लास्ट वीक चल रहा है दिसंबर का, तो इस वजह से भी जो है जो रिटर्न्स का सारा सीन है वो जनवरी में जा रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक रिटर्न्स का भी अपडेट आ जाएगी क्या सीन है, क्योंकि बस ये 2-3 दिन ही हैं दिसंबर के, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। तो बाकी आज की ये 2 अपडेट्स थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा एक और अपडेट ये थी, अगर आप लोगों के प्लान्स मैच्योर हो रहे हैं,
क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके प्लान्स मैच्योर हो रहे थे अभी इन्हीं डेट्स के अंदर। तो उसका भी थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली ये है कि मैं देख रही होती हूँ लोग कहते हैं कि हमें एडवाइज़र रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम किसको डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, हमें पता नहीं है। तो आप इनके ऑफिस जाएं, ऑफिस जाके अपने जिनके प्लान्स मैच्योर हो रहे हैं सिर्फ उनके लिए, रेंटर्स वालों के लिए ये नहीं है। और आपकी डेट आ चुकी है, आप ऑफिस विज़िट करें इनका, किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं आप इनका ऑफिस विज़िट करें, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। आपको प्रॉपर एक रिसीविंग मिलेगी, उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, जितना भी आपको टाइम देते हैं वो बता देते हैं हेड ऑफिस वाले। तो हेड ऑफिस जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, रिसीविंग लें और हेड ऑफिस से कॉल आने का वेट करें। इस सूरत में इस टाइम पीरियड के अंदर अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं तो आपको अकाउंट्स के अंदर पैसे मिल जाएंगे। अगर अकाउंट्स ओपन नहीं होते तो आपको कॉल आएगी, आपको कैश के अंदर पैसे मिल जाएंगे। ये वो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ जो कि मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके प्लान्स मैच्योर हो रहे थे तो उन्होंने जाके हेड ऑफिस में, इस्लामाबाद हेड ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, तो उनको ये प्रोसेस बताया गया है। तो आप लोग भी टेंशन ना लें, अगर आप लोगों के प्लान्स मैच्योर हो रहे हैं और उसकी डेट आ चुकी है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का रेंटल प्लान है तो आप 11 जनवरी तक इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको रेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद जो भी अपडेट्स होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन 3 से 4 चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आने वाली तमाम जो मज़ीद न्यू अपडेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेस्ट ऑप्शंस हैं या इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।